राम राम साहब। मैं तेजा जी का भगत हूँ। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर सेवा करते हुए तेजा जी को अपना इष्ट मानकर किसी भी चैलेंज को अपनी क्षमता से एक जाट की बुद्धि और दृढ़ता से निवारण किया है। तेजा जी का जो संदेश हमने हमारे दिल और दिमाग में रखा है वो रखा है न्याय के लिए काम करना। तेजा जी ने जो अपना बलिदान दिया है, आज का दिन कौन सा दिन है जरा याद रखें। आज का दिन तेजा जी के बलिदान का दिन है। आज का दिन बलिदान से शिक्षा लेने का है और प्रजातंत्र के अंदर न्याय हमारे मन के अंदर हमारे विचार है उनको रखकर सभी लोगों को सुनकर सही निर्णय करने से ही न्याय होगा। वो जमाना था डाकुओं का, लुटेरों का जमाना था जब शक्ति से ही न्याय लिया जाता था। तो तेजा जी ने एक गरीब अबला को न्याय दिलाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तेजा जी ने अपनी वचनबद्धता का निवारण करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। आज हम तेजा भक्त मुख्य रूप से जाट लोग इन दो बातों को हमेशा याद रखें। यदि हम न्याय के रास्ते को छोड़ेंगे तो हमारी वही हालत होएगी जो 1000 साल से होती आई है। हमें बुद्धि, प्रतिभा और न्याय के रास्ते पर चलते हुए, प्रजातंत्र के तरीके पर चलते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरीके से भीड़ तंत्र से हम न तो सत्ता को हासिल कर सकते और न ही सत्ता हासिल करके हम हमारा खुद का कल्याण कर सकते हैं। हमें न्याय और संविधान मानना पड़ेगा। हमारे लिए एक ही रास्ता है, प्रजातंत्र न्याय का रास्ता, संविधान का रास्ता। इसके अलावा भीड़ तंत्र के माध्यम से न तो हम सत्ता हासिल कर सकते हैं और यदि सत्ता हासिल हो भी गई तो हम हमारे सभी लोगों का कल्याण भीड़ तंत्र के माध्यम से नहीं कर सकते। आप जैसे ही हम युवा रहे हैं, आप जैसे ही हमने भी काम किया है, लेकिन जब हमें जब मुकाम मिलता है, हमें जब दायित्व मिलता है तो मात्र संविधान और जो हमारी न्याय संहिता कहती है उस पर चल करके ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। आज हमारा ये घड़ी है जिस प्रकार तेजा जी ने लगभग 1000 साल पहले न्याय के लिए बलिदान देकर पूरे संसार के अंदर प्रसिद्ध हो गए। तेजा जी ने जो लड़ाई लड़ी वो किसी सिंहासन के लिए नहीं लड़ी। आपने पानीपत का युद्ध सुना होगा, सिंहासन के लिए था। आपने युद्ध सुना होगा खनवा का, सिंहासन के लिए। आपने तरह तरह के युद्ध सुने होंगे सिंहासन के लिए। तेजा जी का युद्ध था वो न्याय के लिए युद्ध था। तेजा जी का युद्ध कोई भीड़ तंत्र का युद्ध नहीं था। आप हमारे भाई लोग हैं। तेजा जी के आगे वीर शब्द लगता है और वीर शब्द का अर्थ होता है भाई। वीर शब्द का अर्थ होता है भाई। बहन की रक्षा भाई करता है, लिजमा की रक्षा भाई तेजा जी ने करी थी, इसलिए वीर तेजा जी कहला रहे हैं। आप तेजा जी के भक्त सभी वीर हैं, हमारे भाई हैं। और यदि हम भाई भाई हैं, जो खून आपकी रग में दौड़ रहा है वही सभी तेजा भक्तों के रगों में दौड़ रहा है। यदि आपको यह मान्य है तो आप शांति से इस धर्म सभा से अपना शांति बनाए रखें और शांति से इसका समापन करें। यह तेजा जी की आन बान मर्यादा का सवाल है। आपकी बात, हमारी बात को आप जरा जोर से सुनिए। यह हमारी आन मान मर्यादा का प्रश्न है। यदि हमने न्याय, संविधान और हमने भाईचारा को छोड़ा, यदि हमने बंधुत्व को छोड़ा तो हमारे लिए कहीं भी जगह नहीं होगी। भीड़ तंत्र से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ये कान खोल करके सुन लीजिए। मेरा आपका छोटा भाई उम्र में बड़ा होने के बावजूद भी तेजा जी का भक्त होने के नाते हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग बंधुत्व, भाईचारा के हिसाब से कानून के राज में कानून को सर्वोपरि मानते हुए भीड़ तंत्र को जयराम जी कह करके प्रजातंत्र के तरीके से आगे बढ़िए।
यदि हमें राजनीतिक रूप से किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है तो वोट होते हैं, शांतिपूर्ण गुप्त तरीके से मतदान होता है। कृपया तेजाजी के वीरत्व, भाईचारे, बंधुत्व, किसान की एकता, गरीब की रक्षा, किसान की रक्षा अगर आपको करनी है तो भाईचारे से ही संभव है। भीड़ तंत्र से आप न तो आपकी खुद की रक्षा कर सकते न किसी और की रक्षा कर सकते। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की। जाट भाईचारे की, जाट भाईचारे की। हेलो, जय हिंद, जय भारत, जय खंडालिया वीर तेजाजी महाराज।